नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेखपाल सिलेबस कि आपको लेखपाल के लिए हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं। बिकॉज क्या पढ़ना है ये बहुत अच्छी बात है, सबको पता होता है, लेकिन क्या छोड़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना है, अगर हमें ये भी पता है तो हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जो हमें नहीं पढ़ना है उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप केवल लेखपाल को फोकस कर रहे हैं तभी आपको ये सिलेबस देख के इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अगर आप लेखपाल के अलावा और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब आप सारे टॉपिक्स कवर कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा चलिएगा, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि 2015 में लेखपाल में हिंदी की बात चल रही है, यहाँ पे हिंदी का सिलेबस में लेकर आई हूँ कि 2015 में हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, जबकि 2022 में हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। मतलब आपको 15 में जो टॉपिक्स आए थे वही सारे टॉपिक्स सेम 2022 में नहीं आने वाले हैं। तो पहले 15 के टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आए थे, उसके बाद 22 वाले टॉपिक देख लेंगे कौन कौन से आने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर सबसे पहले 15 की बात करते हैं। अगर तो 15 में रस आया था, अलंकार आए थे, समास भी आए थे। ठीक है, समास आए थे, पर्यायवाची शब्द आए थे, विलोम शब्द आए थे, तत्सम तद्भव भी आए थे, संधियां आई थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आए थे, मुहावरे आए थे, लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी त्रुटि, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द। तो इस तरह से आपके टोटल जो आए थे 2015 में लेखपाल में 15 टॉपिक्स आपके आए थे। ठीक है, 15 टॉपिक्स आपके लेखपाल के 2015 में आए थे, उसमें आपके रस और अलंकार आए थे, ये देख लीजिए। अब अगर मैं बात करती हूँ 2022 में आपका क्या क्या आने वाला है 2022 में, तो 2022 में क्या क्या आएगा। 2022 में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले पहला टॉपिक समास। ठीक है, 2022 में समास आएंगे, पर्यायवाची शब्द भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विलोम शब्द से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तत्सम तद्भव से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अलावा संधियों से क्वेश्चंस आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि हमारे 2015 में भी बने थे। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मुहावरों से भी क्वेश्चंस बनेंगे, लिंग से क्वेश्चंस आएंगे, वचन से आएंगे, कारक और काल से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा वर्तनी त्रुटि से क्वेश्चंस आने वाले हैं, अनेकार्थी शब्द आने वाले हैं, और एक सबसे बड़ा मेजर जो डिफरेंस है 2015 और 2022 के सिलेबस में वो क्या है कि 2022 में अपठित गद्यांश भी आपका आएगा। जैसे आपने पेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी अपठित गद्यांश आया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो जो 2022 के लेखपाल में अपठित गद्यांश आने वाला है, जबकि 2015 में अपठित गद्यांश नहीं आया था, पहली बात। दूसरी बात, 2015 में रस और अलंकार से क्वेश्चंस बने थे, जबकि 2022 में आपको कहीं यहाँ पर रस और अलंकार दिख ही नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 2015 में, इधर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2015 में रस और अलंकार आए थे। ठीक है, रस और अलंकार आए थे, जबकि ये 2022 में नहीं आने हैं। ठीक है, तो क्या अंतर हो गया, बस आपको रस और अलंकार नहीं पढ़ने हैं 2015 में जो आए थे, और उसकी जगह पर क्या आएगा, अपठित गद्यांश आ रहा है। अपठित गद्यांश आने से आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, वो क्या है कि अपठित गद्यांश में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ रस और अलंकार। क्योंकि अलंकार के बहुत सारे टाइप्स हैं, रस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको करने के बाद भी श्योर नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ ही आए या आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं हो। मैं ये नहीं कहूँगी सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी परीक्षार्थी होते हैं जो वहाँ जाके याद करके जाते हैं, सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन रस और अलंकार में थोड़ा कन्फ्यूज़न कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है, सीधा सीधा आपको पैसेज दिया जाएगा, उससे क्वेश्चंस आपको छांट के लिखने हैं, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा सही होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये चीज़ तो आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छी है, मतलब अपठित गद्यांश आपका इसमें आने वाला है। बाकी इसमें भी टोटल 15 ही
टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले हैं हिंदी के लिए। तो अब आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपको 15 वाला नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 2022 वाला जो हिंदी का लेखपाल का सिलेबस है इसको अपने पास नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका लेखपाल की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूँ वीडियो की जो एग्ज़ाम होगा, तो वीडियो के एग्ज़ाम के लिए आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके लिए भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। अब अगर बात वीडियो के री एग्ज़ाम की जाए, उसके सिलेबस की जाए, तो उसके सिलेबस के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल सिलेबस जो 2018 में दिया गया था उसकी बात करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स नहीं दिए गए थे। उसमें दिया गया था कि आपकी कक्षा 10 की तैयारी के अकॉर्डिंग कक्षा 10 के हिसाब से आपको हर एक सब्जेक्ट की हर एक टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए और उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स कौन से होने चाहिए वो मैं आपके सामने पूरी लिस्ट लेकर आई हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट हिंदी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं होगी। इसके अलावा हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उस सीरीज़ में क्या स्पेशल होगा मैं बता देती हूँ। उस सीरीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। उसकी वजह ये होगी कि जितनी भी स्टैंडर्डाइज्ड बुक हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, आप बुक्स खरीद सकते हैं, बुक्स को लेके खरीद के पढ़ भी सकते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ते ही हैं, लेकिन उनको पढ़ के उनके साथ उनका जो निचोड़ है, उनका जो डेटा है 2-3 बुक्स का कलेक्ट करके अगर आप अपने पास बनाते हैं, नोट करते हैं, तब आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन में हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना होगा। आप किसी भी एक सब्जेक्ट पर पूरा डिपेंड नहीं हो सकते। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें आपको सभी स्टैंडर्डाइज्ड बुक का जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जिसमें आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका कवर हो जाएगा। इस हिसाब से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, इस हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आप चाहें तो उसको अपने पास नोट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपके सामने सारी चीज़ें ओपनली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिएगा, बातें होती रहेंगी। पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि हमें वीडियो के लिए क्या क्या पढ़ना है। वीडियो के लिए हमें कुछ नया खास नहीं पढ़ना है। वीडियो में वही सब चीज़ें आने वाली हैं जो मैंने इससे पहले आपके साथ सिलेबस में डिस्कस की हैं, जिसमें हिंदी साहित्य और पत्र लेखन हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तभी बता दिया था कि पत्र लेखन और हिंदी साहित्य हर एक एग्जाम में नहीं आता। तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो के लिए देख लेते हैं। वीडियो में समास आने वाले हैं, आपका समास से क्वेश्चन, संधियाँ, कारक, विलोम शब्द, रस और अलंकार, ठीक है। इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बनेगा, वर्तनी, वचन, पर्यायवाची और तत्सम तद्भव, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और टॉपिक्स देखते हैं तो हमारा हो जाता है वाक्य संशोधन और लोकोक्त या मुहावरे और त्रुटि संबंधित प्रश्न। वर्तनी, त्रुटि संबंधित प्रश्न से मतलब है आपका वर्तनी से, ठीक है। तो आपके वर्तनी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे, ये टॉपिक ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो आपको हर एक एग्जाम के लिए पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब उन एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम्स आप क्या जाते हैं, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट। इसके अलावा अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी की वैकेंसीज, मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज हैं, उसमें भी हिंदी आएगी, उसमें भी आपको यही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप बीएड का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, विशेषण, विशेष्य, ठीक है, और विलोम हो जाता है, विलोम शब्द, और वर्तनी हो जाती है आपकी, वाक्य शुद्धि हो जाती है, और उसके अलावा आपका हो जाता है पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इनको अच्छे से करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उनमें सभी में आपका अगर जो भी टॉपिक है वो अपने आप में कंप्लीट होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आई थिंक कि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।